बीजेपी का या पीएम मोदी का कोई रिएक्शन नहीं, कोई उसकी खिलाफत नहीं, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं मानता हूँ देश का। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन उधर से धकेल रही है, इधर से यूथ कांग्रेस के लोग हैं और जहाँ पर लगातार बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पर माहौल गर्मा गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार जिन चीज़ों को लेके प्रदर्शन किया जा रहा है यूथ कांग्रेस की तरफ और एनएसयूआई की तरफ से। और इस देश की एजेंसियां भी जो हैं उन्होंने कंट्रोल कर ली हैं। जो नेता बोलते हैं उनके घर ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं या उनको गिरफ्तार करने का काम करते हैं। देखो ना आप जिस तरीके से 7 सांसद आपके जो हैं दबाव में हों चाहे लालच में हों, उन्होंने अपने तरफ कर लिए। ये समझ में आता है कि लोकतंत्र की डकैती है। बिल्कुल डकैती है। लोकतंत्र में चुने हुए जनता ने जो है सांसद चुना और इस विश्वास से चुना कि वो लोकसभा में हमारे मुद्दों को उठाएंगे, हमारी बातें करेंगे। लेकिन जब पता लगता है कि बड़ा मोटा लालच हो चाहे ईडी का डर हो, जो भी हो, लेकिन वो जनता को धोखा दे के आज उधर चले जाते हैं तो इन पे एक्शन हो सकता है। बिल्कुल होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि एक्शन होनी चाहिए। बंगाल के चुनाव सबसे हाईलाइटेड चुनाव है, वहाँ पे एसआईआर का मुद्दा, वहाँ पर जो चुनाव ड्यूटी में जो अधिकारी लगे हैं उनको ही वोट देने का अधिकार नहीं रहा है। जो वो उन्होंने कोर्टों का मूव किया है कि हम चुनावों में तो ड्यूटी कर सकते हैं लेकिन हम वोट नहीं दे सकते अपने राज्य में, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा है। ज्ञानेश कुमार ऐसे फैसले ले रहे हैं कि कैसे इस देश के अंदर एक ही सत्ता, एक ही पार्टी की कायम रहे। इसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि चुनाव आयोग होश में आए और इस देश के लिए काम करें। इस देश के संविधान ने जो ताकत चुनाव आयोग को दी है उसका सदुपयोग करें, लेकिन आज वो दुरुपयोग कर रहे हैं। इस देश की जनता देख रही है, जवाब देगी। चलिए, मणिपुर फिर से जल रहा है लेकिन सरकार खामोश है। वो तो जानबूझ के करवा रही है ना। उसका तो लक्ष्य यही है कि एक तरफ जो है वो झूठा महिलाओं को लेके बिल पारित लेके आती है कि हम महिलाओं के हितैषी हैं। वो सबको पता था कि जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल के आड़ में वो किस तरीके का डिलिमिटेशन करना चाहते थे, लेकिन देश के लोगों को समझ में आया और वो बिल गिर गया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो है मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन मणिपुर पे जो है बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। बंगाल में जाके नदी किनारे वो फोटो सेल्फियाँ लेते हैं। तो इस देश के प्रधानमंत्री से आज के नौजवानों को, इस देश को कोई उम्मीद नहीं बची। तो लास्ट सवाल है कि आज की राजनीति बस रीलबाजी की रह गई है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। राजनीति में हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं, देश के मुद्दों को उठा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो है एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की बारे में जो अमर्यादित भाषाएं जो है बोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री चुप है, मौन है। उसका एक कारण समझ में आता है कि उन्होंने जो है ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र मोदी आज अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से आज ट्रंप देश से फैसले ले रहा है और नरेंद्र मोदी अपने देश को बारे में जो है इस तरीके के अपशब्द सुन रहे हैं। इससे हमें समझ में आ गया वो एप्स्टीन फाइल्स के कारण डरे हुए हैं अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए, क्योंकि वो घोटाले में फंसे हुए हैं, उनकी जांच चल रही है, तो उनको बचाने के लिए वो पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी जी तो विश्व गुरु हैं और ट्रंप के एक जवाब नहीं देते। विश्व गुरु तो सबको समझ में आ रहा है, जिस तरीके से उनके पार्टी के भी नेता कई बोल रहे हैं। अभी मुरली मनोहर जोशी जी का आपने बयान सुना होगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान आज विश्व गुरु बना हुआ है। हम ये देखते हैं कि आप देखिए पूरे देश के अंदर ये सबने देखा कि किस तरीके से यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई, कितने जो है किसानों को जो है इसमें मार दिया गया। आज जीरो टैरिफ के अंदर जो है अमेरिका का माल हिंदुस्तान में बिकेगा और हिंदुस्तान का अगर माल कोई बाहर जाएगा तो उसके ऊपर मोटा टैरिफ जो है अमेरिका लगाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई है कि अमेरिका बैठ के हिंदुस्तान के बारे में फ़ैसले ले रहा है, कौन किससे तेल खरीदेगा, कितने दिल के लिए खरीदेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बदले में जो है कार्रवाई करेगा। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी खामोश हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इतने बड़े देश को नरक बता दिया जाता है, अपमान किया जाता है, लेकिन जो देश की जनता समझ पा रही है वो ये है कि एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम है और वो फाइल जो है उनके पास रखी हुई है। मोदी जी जैसे ही ज़्यादा बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो वो फाइल बाहर आ जाएगी। बिल्कुल पूरा दबाव है। और दूसरी चीज़, उनका जो दोस्त है अडानी, उसके ऊपर केस चल रहा है, अमेरिका एजेंसियां जांच कर रही है, तो वो उनके दबाव में है क्योंकि वो उसको बचाने में लगे हुए हैं। देश का अपमान चाहे कितना भी हो, वो केवल अपने दोस्त को बचाएंगे। इसकी मीडिया हो चाहे कोई भी एजेंसियां हों, सब जो है नरेंद्र मोदी ने कैप्चर कर रखी है। आज डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया है। कोई भी आवाज़ उठाता भी देखा ना, हमने आंदोलन की बात कही, हम जाना चाहते थे अमेरिका एम्बेसी तक, लेकिन वहाँ तक हमें जाने नहीं दिया गया, हमें रोक दिया गया, हमारे कई साथियों को डिटेन करने की कोशिश की गई। तो
नरेंद्र मोदी जो है देश में तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाके अमेरिका के सामने घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि सीधी सी बात है। प्रदर्शन भी नहीं किया करने दे रहे, कहाँ करने दे रहे हैं? हमारे अभी भी 7 छात्र जेल में हैं। NSUI के जो कार्यकर्ता अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनकी अभी बेल हुई है, आज वो बाहर आएंगे, उनकी रिहाई हुई है। उन्होंने जाके जो है बाहर विरोध किया दूरदर्शन के बाहर कि भाई इस तरीके से कोई भी कुछ भी बोल रहा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर जो है डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, ये सोची समझी साजिश है। नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो अमेरिका के सामने घुटने टेक चुके हैं। आप देखते हैं किस तरीके से अमेरिका कहता है कि हमने भारत और पाकिस्तान का सीज़ फायर करवाया, लेकिन मोदी उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो जो टीवीओं में दिखाया जा रहा है वो इनका प्रोपेगेंडा होता है। आज का नौजवान समझ गया है और वो लड़ रहा है अपने अधिकार के लिए। जिस तरीके से आप देखो गार्गी कॉलेज का एक बड़ा मामला हुआ, छात्राएं बाहर आई दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आज हमारे हंसराज कॉलेज के भी 30 छात्रों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सब समझ में आ रहा है कि अब जो है नौजवान इनके खिलाफ हो चुका है, इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, इनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो जवाब जो है नौजवान मांगेगा इनसे। मैं कहूँगा, इस देश के नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के बारे में कोई बाहर का आदमी इस तरीके की बात बोल रहा है और हिंदुस्तान का नौजवान चुप रहे, तो मुझे लगता है कि ये चुप्पी अच्छी नहीं है। सरकारें तो खामोश हो चुकी हैं, लेकिन नौजवानों की आवाज़ जो है बुलंद होनी चाहिए। NSUI पूरी ताकत से इस वक्तव्य का जो है विरोध करती है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम इसका विरोध करते हैं और NSUI पूरे देश में आंदोलन करेगी। तो अनगल बयान दे रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। बंगाल में जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमने बयान सुना, वो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे थे ना। उन्होंने रोजगार की बात करी। बंगाल में शिक्षा की स्थिति चरमराई हुई है। बंगाल के नौजवान जो हैं पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि रोजगार की स्थितियां नहीं हैं। डिग्रियां लेके लोग नौकरियों के लिए भाग रहे हैं। महिला सुरक्षा के नाम पे जो है कुछ भी नहीं है। कॉलेज कैंपस की स्थितियां बिल्कुल दयनीय हैं। तो कल के भाषण में, चाहे वो मोदी जी का हो, गृह मंत्री का हो, चाहे बाहर से आए मुख्यमंत्रियों का हो, वहाँ पे रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य की कोई बात नहीं कर रहा है। बात हो रही है तो केवल हिंदू और मुसलमान की। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जो नेशनल जो लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, उनमें मनुस्मृति और अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाए और उससे लोगों को बताया जाए। हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। NSUI कैंपस के अंदर पहले भी इस विचारधारा का विरोध करती रही है और इनकी मानसिकता साफ हमें जो है दिखाई देती है कि ये तो वो लोग हैं जो मनुस्मृति को आगे रखते हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो मनुस्मृति में ही विश्वास करते हैं। लेकिन झालमुड़ी वाली पत्रकारिता होती है, मोदी जी खाते हैं, उसके बाद मुद्दे ही गायब हो जाते हैं। देश में मुद्दे पे चुनाव ही नहीं होते हैं। बिल्कुल, मीडिया जिस तरीके से झालमुड़ी करके पूरा चलाया गया, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि आज बंगाल का नौजवान कितना जो है पलायन को मजबूर हो रहा है। शिक्षा की स्थितियाँ कुछ है नहीं, स्वास्थ्य कुछ हो नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में कुछ बचा नहीं है। तो वो केवल मोदी जी का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। और इस जिस तरह से यहाँ पर NSUI का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहें? देखिए, जो NSUI का आज प्रदर्शन है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारे देश के लिए एक गलत शब्द का जो है जो यूज़ किया है, वो मैं ये मानता हूँ कि हम सब भारत देश के वासी हैं, चाहे NSUI है, चाहे कोई भी अन्य पार्टी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाजपा को भी आज मैदान में आना चाहिए कि बात जो है आज देश हित की है, देश के ऊपर बात है। और मैं NSUI का पूरा समर्थन करता हूं कि वो आज देश हित में खड़ी है, कि हमारे देश को बहुत पुराने ज़माने से कहते आ रहे हैं कि सोने की चिड़िया है, बहुत हमारा सुंदर देश है। पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये नर्क शब्द का यूज़ किया है, मैं ये मानता हूं उसने इसीलिए किया है क्योंकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक कमज़ोर प्रधानमंत्री है और वो हमारी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे सके। वैसे तो विश्वगुरु हैं मोदी जी। देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। विश्वगुरु होना, विश्वगुरु अपने आप को बताना और विश्वगुरु का सिर्फ पर्दा ओढ़कर चलना, उन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और नरेंद्र मोदी सिर्फ एक विश्वगुरु का पर्दा जो है वो ओढ़कर चल रहे हैं और हमारे देश के, हाँ बिल्कुल, चोला ओढ़ रखा है। अगर देश हित की बात है तो भाजपा, कांग्रेस, जितनी भी तमाम हमारे देश में पार्टियां हैं, तमाम हमारे देश के नागरिक, हम सबको जवाब देना चाहिए। क्योंकि आज बात किसी पार्टी विशेष पर नहीं है, व्यक्ति विशेष पर नहीं है, बात आज देश पर है। ट्रस्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश को नर्क बोला है और हम उसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं। देश का जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपमान किया और देश को एक नर्क बताया, उसको लेके यहाँ पर यूथ कांग्रेस और कहें कि NSUI की तरफ से यहाँ बड़ा प्रदर्शन किया गया। और यही चीज़ें कि आए दिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेहुदा बातों के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए वो कभी भी भारत को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इस पर सरकार खामोश रहती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।